सो हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका वेलकम है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और जो प्लेलिस्ट अभी हमारा चल रहा है वो है क्लास 11 का समुच्चय सेट, जो पहला ही चैप्टर है हमारा। और प्रश्नावली 1.2 मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो उसमें से देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट किया था। और आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 ये तीनों क्लियर करेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आगे देखने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ अपने किसी न किसी फ्रेंड को आप शेयर कीजिए कि सर जो है इस टाइप के अभी मैथ्स स्टार्ट किए हैं क्लास 11 का। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा 9th से लेकर MSc तक और नेट और सेट का भी जो क्वेश्चन है इसको पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। पूरा प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है। सो आप जो भी क्लास का आप मैथ्स का पढ़ना चाहें, मैथ्स के क्वेश्चंस को हल करना चाहें, हमारे प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। आप आई बटन पे बिल्कुल क्लिक करके देख सकते हैं। और या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा हमारा जो भी वीडियो से प्लेलिस्ट है वो भी। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कहने का मतलब क्या? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट किसे कहते हैं भैया? इम्पटी सेट। तो सबसे पहली बात यह है कि कल ही की मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि वह सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो। भाई हमारे घर में कोई ना हो, इसका मतलब वो क्या? इम्पटी हाउस है ना भाई। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या कि कोई भी समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो क्या कहलाता है? इम्पटी सेट कहलाता है। फाई। तो यहां पर हमारे पास ये बताना है, क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन सा जो यहां पर है, कौन सा स्टेटमेंट जो होता है वो रिक्त समुच्चय को शो करता है, मतलब रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल है। तो देखिए पहला बोल दिया है कि हमारे पास में 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, देखो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, ये भी क्लियर है। विषम कहां से स्टार्ट होता है? 1, क्या होता है 3, फिर क्या होता है 5। तो क्या 2 से ये भाजित होते हैं? क्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है? वो पूर्णतः डिवाइड होता है क्या? पूर्णतः 2 से भाज्य होता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 2 से विभाजित होता हो, 2 से भाजित होता है। इसका मतलब क्या है? ये इम्पटी सेट है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? इम्पटी सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए सेकंड नंबर हमारे पास ने बोल दिया है क्या? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए अब पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। भाई अभाज्य संख्याओं में हम एक को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि एक को एक से डिवाइड करने पर वापस एक ही आता है, तो वो डिवाइड हुआ क्या? एक को अपन कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, है ना भाई। तो यहां पर हमारे पास में क्या सीधा देखते हैं। ठीक है, तो पहली जो अभाज्य संख्या है, जो पहली अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद कौन है? 3 भी है। उसके बाद क्या है? 5 भी है। उसके बाद क्या है? 7 भी है। लेकिन हमको यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है? यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है? सम अभाज्य संख्या। तो क्या 3 सम है? नहीं। 7 सम है? नहीं। उससे पहले आते हैं भाई 2 हमारे पास में सम होता है। 2 सम भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में कौन आएगा? सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में सिर्फ एक एलिमेंट आता है और वो है 2। ये देखिए क्या आता है? 2। तो ये इम्पटी सेट हुआ क्या? नहीं भैया, ये इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में एक एलिमेंट है हमारे पास में। तो ये अभाज्य, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? इम्पटी सेट नहीं होगा। नॉट इम्पटी, ये कोई इम्पटी सेट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्या बोल दिया हमारे पास में? ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने करा दिया, सेकंड हमने करा दिया, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? x जहां x एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए अभी ध्यान से समझिए, इसको क्या बोल दिया है कि x जो है किसी भी भाई रोस्टर रूप में जब हम लिखेंगे तो वहां पर उस सेट में एलिमेंट्स होंगे और उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो उसी को x माना हुआ है यहाँ पर x। और x इसको क्या बोलता है? x एक प्राकृत संख्या है। बिल्कुल सही कि एक प्राकृत संख्या है, अपने को बोल दिया है। श्योर, मतलब प्राकृत संख्या मतलब कहाँ से होगा? 1 2 3 4 5 6 जो भी जहां तक है। बट कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया? देखिए यहाँ पर सेट बना के देखते हैं, बनता है कि नहीं बनता सेट।
x की वैल्यू जो होगी क्या बोलता है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से छोटा है बोलता है, मतलब 1 2 3 4 यही तक आएगा। और x की वैल्यू 7 से बड़ा भी है बोलता है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 से छोटा है लेकिन x की वैल्यू 7 से बड़ा है बोलते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? आप देखिए यहाँ पर जब से मैंने ये सेट बनाया कि ये जो x है ये प्राकृतिक संख्या तो है, परंतु x की वैल्यू क्या बोलता है कि 5 से छोटा है, तो कौन सा आएगा भैया, 1 2 3 4। और यहाँ पर बोलता है कि x की वैल्यू 7 से बड़ा भी है बोलता है। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, ऐसा दोनों एग्जिस्ट करते हैं क्या? दोनों एग्जिस्ट एक साथ एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। x की वैल्यू 5 से छोटा हो और x की वैल्यू 7 से बड़ा भी हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना भाई। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय होगा, मतलब इस समुच्चय में कोई भी हमारे पास में एलिमेंट नहीं आएंगे। ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ये एक इम्पटी सेट है। ये क्या होगा, एक इम्पटी सेट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं हमारे पास में, y जहां y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y जो है, y जहां यही जो y है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाएं खींचिए आप, देखिए यहाँ पर किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। कौन, y। क्या दो समांतर रेखाओं में कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है? इसका मतलब यह है कि क्या दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं? बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं काटता है। तो भाई जब काटता ही नहीं है तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है कोई सेट। इस सेट में हमारे पास में क्या आएगा, कोई वैल्यूज आएंगे क्या? कोई y की कोई वैल्यू है क्या? जैसे यहाँ पर ये होता है तो y की वैल्यू क्या आता है, 2 3 4 5 कुछ आता है ना भाई। तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगा का y का? नहीं आएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। इसका मतलब ये है कि ये एक रिक्त समुच्चय है। ऐसा ये एक हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। क्लियर है फ्रेंड? बिल्कुल समझ में आया होगा आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जो मैंने समझाया उसको एक बार लाइन से पढ़िए। अगर आपको नोट करना है तो आप बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, है ना भाई। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक कर दिया आपने, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास में देखिए 2 से आप लिखिए, एग्जाम्पल नंबर हुआ 4, एग्जाम्पल नंबर में आते हैं 5। क्या बोलता है, रिक्त समुच्चय, प्रूफ रिक्त समुच्चय बताना है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास में, 2 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय और दूसरा यहाँ पर जो भी दिया हमारे पास में, देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया है, 2 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 2 से भाज्य जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहली तो 2 ही होता है, फिर क्या होता है, फिर 4 होता है, फिर क्या होता है 6, फिर 8, ऐसे जितने भी संख्याएं 2 से भाजित हो सकती हैं उसका समुच्चय बनाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं ना, x y z, जो भी एलिमेंट्स जो 2 से भाग जाता है वो एलिमेंट्स है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। फिर क्या बोल दिया है, p, सेट ऑफ p, x जहां x क्या है, x जहां x क्या है, देखिए यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास में ये सब पूछा था। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या है कि x प्राकृतिक संख्या तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, आगे जितना भी अपन लेना चाह ले सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास में, लेकिन x की जो वैल्यू है बोलता है, यहाँ पर आप लिख के देखिए कोई भी सेट में x की जो वैल्यू है बोलता है वो 1 से बड़ा है, मतलब 2 से शुरुआत होगा, 2 से शुरुआत होगा। और क्या बोलता है कि 2 से छोटा भी है, 2 से छोटा भी है। हाँ, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 2। ठीक है, यहां पर बोल दिया है कि x की जो वैल्यू है 1 से बड़ा भी है और x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से छोटा भी है। तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई पूर्ण संख्या एग्जिस्ट करता है? कोई संख्या एग्जिस्ट करता है हमारे पास में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 और 2 के बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। पॉइंट वाला ने बात नहीं कर रहे हैं अपन, सीधा क्या कोई संख्या एग्जिस्ट करता है? नहीं भाई। अगर मैं 1 से बड़ा लिखूं तो 2 लिख सकता हूं, लेकिन 2 से छोटा लिखूं तो फिर से 1, लेकिन 1 से छोटा मतलब ना तो 1 आएगा ना तो 2 आएगा, मतलब ये एक रिक्त समुच्चय है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक इम्पटी सेट है। तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या बोल दिया है। अच्छा, ये फर्स्ट था और ये हमारे पास में क्या था, सेकंड। 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में थे।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है फ्रेंड्स, है ना, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इम्पटी सेट, हमने पढ़ा उसके पहले क्या पढ़ लिया, उससे पहले हमने पढ़ लिया परिमित या अपरिमित सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया। अब हमने समान समुच्चय के बारे में बताया था कि समान समुच्चय होते क्या हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इक्वल सेट, है ना भाई, इक्वल सेट। मैंने बताया था इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्वल मतलब क्या होता है, समान। भाई यहां पर देखिए दोनों में अंतर मैंने उस दिन बताया था कि इक्वल मतलब क्या होता है, ये समान होता है, और एक हमारे पास में क्या हो जाता है, बराबर, ठीक है, इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसा यहां पर मैंने बताया था कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, लेकिन बट यहां पर मैंने बताया था कि सेट ऑफ एन ए इज इक्वल टू एन बी, सेट ए में जितने नंबर्स हैं उतने नंबर सेट बी में भी होनी चाहिए, तब की कंडीशन में वो दोनों सेट आपस में बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं। बट अगर वो समान कब है, समान ये तब होंगे जब सेट ए में जो अवयव हैं वो सेट बी में अवयव हैं, दोनों आपस में समान होंगे। मतलब सेट ए में जो अवयव है वही अवयव सेट बी में भी होना चाहिए, या सेट बी में जो अवयव है वही अवयव सेट ए में भी होना चाहिए, तब की कंडीशन में वो समान अवयव होंगे, मतलब समान समुच्चय होंगे। इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर समान समुच्चय की बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अब, क्या सेट ए एंड सेट बी समान समुच्चय है। इक्विवेलेंट इसमें नहीं पूछा है, इसमें से पूछा है समान समुच्चय, ठीक, समान समुच्चय। तो देखिए 2 है 2, 4 है 4, 8 नहीं है, 12 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल सेट नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, सेट ऑफ सी, सेट ऑफ सी और सेट ऑफ डी, 4 है 4 है, 8 है नहीं है, यहाँ 12 एक ही काफी है। अगर किसी भी सेट में एक भी अवयव अगर समान नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इक्वल सेट नहीं है ना भाई। यहां पर देखिए आप, कहीं पर दिख रहा है क्या, 8 नहीं है, 12 है क्या, नहीं है, 14 है क्या, नहीं है। तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास में समान समुच्चय नहीं होगा। अच्छा देखिए, अच्छा ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस हमारे पास में क्या है देखिए, है ना, इसमें सभी में बताना है, इसमें क्या बताना है, सभी में बताना है। यहाँ 1 2 3 4 करके यहाँ पर देखिए सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी नहीं, सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी नहीं, यहाँ पर क्या बोल दिया है, हाँ हाँ ठीक है, सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी, इन सभी में देखना है कौन इक्वल है, कौन इक्वल है, ये बस हमको बताना है, हमको ऐसा 2 सेट में नहीं देखना है। तो ये अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 सेट देता है तब मैंने बताया था ऐसा देखेंगे, सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी दोनों क्या इक्वल सेट हैं, तो यहाँ पर दोनों नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या, सेट ऑफ ए और सेट ऑफ सी में देखिए 4 है 4 है, 2 है 2 नहीं है, ठीक है, तो ये इसका भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा सेट ऐसे है जो दोनों, जिसमें क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या समान है, सॉरी अवयव जिसमें समान है, संख्या की बात नहीं करेंगे, अवयव बस समान है। तो यहाँ पर देखिए 2 है 2 है, 4 है 4 है, ठीक, बट 8 12 नहीं है। अब यहां देखिए 1 है 1 है, 3 है 3 है, 2 है 2 है, 4 है 4 है, मतलब B और D यही होंगे समान समुच्चय, क्योंकि B में जो अवयव हैं वही अवयव D में भी हैं, मतलब सेट ऑफ B में जो अवयव हैं वही अवयव सेट ऑफ D में भी हैं। देख लीजिए 1 1 3 3 2 2 4 4, बाकी कहीं पर भी हमारे पास में है क्या, बाकी कहीं पर भी हमारे पास में है क्या, एक अवयव और है हमारे पास में। जैसे देखिए यहाँ पर क्या, ये -1 है तो यहाँ भी -1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब E और G ये भी है हमारे पास में, ये भी क्या है, इक्वल सेट है। क्या है फ्रेंड्स, इक्वल सेट है। तो 2 ही यहाँ पर हैं और कहीं पर नहीं है, 0 है 0 है तो 1 है, A है ना, ये भी है। और कहीं पर भी हमारे पास में ऐसा सेट नहीं है जहाँ पर दोनों सेट में अवयवों की संख्या, अवयव जो है वो समान है ना भाई। तो C फॉर से B और D समान सेट हैं और समान समुच्चय हैं, और E और G भी समान समुच्चय, बाकी कोई भी जो है वो समान समुच्चय नहीं है, वो सब असमान है फ्रेंड्स, है ना।
तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने आज जो क्वेश्चंस करवा दिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, तो आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हम देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता है। बच्चे आजकल थोड़ा कम लेंथ का वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो अब जो भी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ वो 12 to 15 मिनट या 10 to 15 मिनट अपन वीडियो अपलोड करेंगे उतने मिनट का। सो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए कि मैं और एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 और 10 जो भी हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और 2 लोगों को बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।